हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास में एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट स्वैप, जिसे शॉर्ट में हम लोग IRS कहते हैं। सर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे SFM के लिए। इंटरेस्ट रेट स्वैप IRS होता क्या है, इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। बिना एग्जाम्पल लिए इसको समझाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम आपको IRS को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। एग्जाम्पल क्या है सर, देखेंगे आप। ये एग्जाम्पल अपने आप में क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, और ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन होगा IRS का। सबसे पहले तो यहाँ पे A और यहाँ पे है B, ये दो लोग हैं सर। A को भी 1 करोड़ रुपीज लोन चाहिए, इनको भी 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, और B को भी मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। ठीक है सर। A जाता है अपने बैंक के पास, इनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, A की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि A को जो इंटरेस्ट रेट बैंक लगाएगा वो B के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम होगा। जैसे, और इनकी हम यहाँ पे मतलब दो डिफरेंट पर्सन हैं, दोनों डिफरेंट किस लिए हैं सर, हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा। क्यों? उनके क्रेडिट वर्दीनेस की वजह से। अभी इसका मतलब समझाते हैं, स्वैप का मतलब। अभी एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर स्वैप का मतलब भी आपको समझाते हैं। सर ए गया जब लोन लेने, तो उसको फिक्स्ड रेट पे पता किया अपने बैंक पे कि हमें फिक्स रेट का लोन चाहिए। उन्होंने कहा कि फिक्स रेट पे आपको 10% पे मिल जाएगा। फिर कहा गया यदि आप हम फ्लोट रेट पे, ए पूछता है अपने बैंक से, यदि फ्लोट रेट पे लेना चाहते हैं तो उसने कहा आपको लाइबर प्लस 2% पे आपको मिल जाएगा लोन। ये बी जाता है, ये लाइबर क्या होता है सर, ये दो बातें डिस्कस करनी है हमें आपके साथ, स्वैप और लाइबर। एक अब ये लिख लेते हैं तब डिस्कस करते हैं। बी जाता है लोन लेने उसी बैंक में सर, बी जाता है, इसको लोन मिलता है 14%, या बी का कोई अपना बैंक है, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस उतनी अच्छी नहीं है जितनी ए की है। और अगर फ्लोट रेट पे ये लेने जाते हैं तो इनको वो लाइबर प्लस 3% पे इंटरेस्ट रेट पे इनको मिल रहा है। ये दो अलग अलग लोग हैं, दोनों को ये दोनों के सामने ऑप्शन है ये। अब लाइबर का मतलब पहले समझ लीजिए, और दूसरी चीज स्वैप का मतलब समझ लीजिए। लाइबर का मतलब होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। इसी तरह माइबर होता है, माइबर का मतलब मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, यानी जो भी मार्केट होगा, लंदन का मार्केट है अपना, इंडिया का मार्केट, मुंबई का मार्केट है, ये जहां होलसेल मार्केट होते हैं, जहां से इंटरेस्ट रेट जनरेट होता है हर एक सेटलमेंट पीरियड का। ये फ्लोट रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए 3 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट आपको बता दिया गया कि 5% है। इंटर मतलब आप होलसेल मार्केट से, यानी इंटर बैंक जहां से बैंक लोन लेते हैं, अगर वहां से लोन लीजिएगा तो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट जो है वो 5% पे है। अब बैंक अपने कस्टमर को कितने पे देगा सर, वो देखता है कि कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है। अगर मान लीजिए लाइबर हमारा इस समय 5% है, वो 3 महीने के लिए वैल्यूएबल है। ठीक, अगले 3 महीने की जो स्थिति होगी फिर वो रीसेट होगा, फिर आगे के टाइम में वो, यानी इसी को फ्लोट रेट कहते हैं, वो बार बार बदलता रहता है सर।
बैंक अपने कस्टमर को कैसे देता है, कहता है कि 2% आपके साथ रिस्क कम है तो हम 2% और उसमें ऐड करके और आपको दे देते हैं। आपके साथ रिस्क ज़्यादा है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है तो आपको 3% हम एक्स्ट्रा ऐड करके दे। इनसे भी खराब क्रेडिट वर्दीनेस वाला कोई होगा, उनको 4% ऐड करके वो देगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से दोनों लोग को ये लाइबर मिल गया, ये फ्लोट रेट होता है, ये डिफरेंट टाइम पीरियड पे रीसेट होता रहता है। ठीक है सर, ये 5%, 6%, 8% कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको फ्लोट रेट बोल रहे हैं। स्वैप का मतलब अब समझा देते हैं आपको। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आपको जो जरूरत है वो मत लीजिए, आप दूसरा ले लीजिए, और आपको जो बी को जो जरूरत है वो आप मत लीजिए, आप दूसरा ले लीजिए। ये एक्सचेंज करवा देता है स्वैप मेकर। नाम सुनिएगा ध्यान से, स्वैप मेकर जो होता है एक्सचेंज करवा देता है कि आपकी जरूरत क्या है और आपको एक्चुअल में काम क्या करना है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। ये कौन बोल रहा है? स्वैप मेकर। सर कैसे क्या हो रहा है, कहानी समझाइए थोड़ा सा। यहाँ पे जानते हैं, ए चाहता है, उसको लगता है, इसको ये लगता है कि फ्यूचर ये सेटलमेंट पीरियड में जो फ्लोट रेट है ना वो कम रहेगा। मतलब सर उसको पता है कि आगे जो रीसेट होगा तो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट या तो 5% होगा या तो 6% होगा, तो 6 में हम 2 ऐड कर लेंगे। 6 + 2 कितना होता है सर? 8%। 8% जो है वो हमें देना पड़ेगा, और ये फिक्स वाला ले लेंगे लोन तो हमेशा 10%। मार्केट में रेट अगर इस समय 5% हो जाएगा तो 5 + 2 7% हमको देना पड़ेगा, वैसे हमें हमेशा 10% देना पड़ेगा। तो इनकी चाहत क्या है? एक ही इनकी वांट जो है ना, इनकी चाहत ये है सर, ये लाइबर प्लस 2% पे क्या लेना चाहते हैं? लाइबर प्लस 2% पे ये लेना चाहते हैं लोन। ठीक, अब बी की एक्सपेक्टेशन देखिएगा। बी की एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है ये लंदन इंटरबैंक ऑफर है, लंदन के मार्केट में अगले सेटलमेंट पीरियड में ये लोन, ये रेट जानते हैं ये हो जाएगा या तो 13% हो जाएगा, या तो 14% हो जाएगा, या तो 15% हो जाएगा, प्लस 3% ऐड करके हमको 18% देना पड़ेगा। उससे अच्छा है फिक्स वाला ले लो, मार्केट कहीं भी जाए हम बस 14% देने के लिए रेडी हैं, 40% पे लोन लेने के लिए तैयार है, और 14% पे इसने लोन लिया। यानी इनकी चाहत क्या है सर? बी की वांट क्या है? 14% पे लोन लेना। ठीक, अब जो स्वैप मेकर होता है, तीसरा आदमी स्वैप मेकर, ये स्वैप मेकर है ही, ये एक्सचेंज करवाएगा। स्वैप मेकर क्या काम करेगा सर? ये देखेगा कि आपकी चाहत क्या है, मेरी चाहत क्या है, और उसके बाद से दूसरा ऑप्शन देखेगा, कहेगा कि अब वो पहला काम करेगा, चेक करेगा। ये देखिएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ स्वैप गेन। वो पहला काम जो करेगा ना स्वैप मेकर, इन लोगों की स्थिति देखेगा और पहला चेक करेगा क्या। ये पूरा क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो उसमें ये सारी बातें पूछता है कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है स्वैप गेन, ये भी बताइए, किसको कितना स्वैप गेन होगा वो भी बताइए, और किस तरह से वो एक्शन लिया जाएगा वो भी बताइए। तो वो सारी चीज़ें हम इसी क्वेश्चन के थ्रू लिख के दे देते हैं, वो क्वेश्चन में आएगा। ये देखिए, ए उसका ये पोर्टफोलियो, ये इंटरेस्ट रेट का जो ऑप्शन है 2, वो ये दिया हुआ है, बी का ये 2 दिया हुआ है, और उसके बाद से आपसे कहेगा कि ये सब चेक करके बताइए कि इंटरेस्ट रेट स्वैप पॉसिबल है कि नहीं है। तो चेक पॉसिबिलिटी ऑफ स्वैप गेन, मतलब स्वैप करने से कोई फायदा है कि नहीं है, ये चेक किया जाएगा। तो कैसे चेक किया जाता है सर? एकदम आसान तरीका है, ये देखिएगा, फिक्स्ड रेट स्प्रेड। पहले हम क्या निकालेंगे? फिक्स्ड रेट स्प्रेड। वो कितना है? स्प्रेड का मतलब दोनों का डिफरेंस, 10 और 14 का डिफरेंस कितना हुआ सर? 4%। ठीक है, और फ्लोट रेट का भी, फ्लोट रेट स्प्रेड वो कितना है सर?
इन दोनों में डिफरेंस बताइए फ्लोट रेट में, लाइबर प्लस 2%, लाइबर प्लस 3%। सर 1% का डिफरेंस है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे निकालेंगे डिफरेंस ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड का डिफरेंस बताइए कितना है। सर ये 4 और 1 का डिफरेंस 3% है। यस, ये हमारा स्वैप गेन हमको कितना होगा जानते हैं। अगर स्वैप मेकर यहाँ स्वैप का अरेंज करेगा तो 3% का वो स्वैप गेन कर सकता है। स्वैप गेन जो होगा वो 3% का होगा। और ये पॉसिबल है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन, ये सिचुएशन अगर है जो हम लिखे हुए हैं, ये सिचुएशन अगर है तो इसमें स्वैप गेन हो सकता है। कितने परसेंट का? 3% का फायदा कमाया जा सकता है। कैसे? वो कहेगा कि आप ये वांट क्या थी आपकी, फ्लोट रेट, और एक्चुअल में आप कौन सा लोन ले लीजिए। एक्चुअल में 1 करोड़ रुपए पे 10% वाला लोन ले लीजिए एक्चुअल में। ये स्वैप मेकर कहता है। किससे? ए से। इनसे कहता है आपकी ये चाहत है, आपकी ये वांट है, लेकिन एक्चुअल में आप क्या करिए सर, एक्चुअल में आप जो है फ्लोट रेट लीजिए। ये लोग पागल हो गए, तो बोले कि हमें चाहिए, इनको चाहिए फ्लोट और इनको आप दिलवा दिए फिक्स। वो 1 करोड़ पे अब ये 10% देंगे, अमाउंट तो सेम है ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। मतलब ये देना चाहते थे लाइबर प्लस 2%, अब ये देंगे कौन सा? एक्चुअल में। स्वैप मेकर अरेंज करवा दिया कि आप ये दीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। हम देखिए ना कैसे कमाल करते हैं कि आपको भी 3% का जो फायदा हो रहा है उसमें से वो क्वेश्चन में दिया होता है कौन कितना लेगा। 3% का फायदा होगा, क्लियर है ये। उसमें से ये बोला स्वैप मेकर 1% आपको दे देंगे। क्वेश्चन में लिखा रहता है, हम बार बार बोल रहे हैं कि किस रेशियो में कौन लेगा। यहां पे हम आपको समझाने के लिए क्वेश्चन में बोल दे रहे हैं। उसने बोला 3% का फायदा है, ए 1% तुमको दे देंगे, बी 1% तुमको दे देंगे, 1% हम रख लेंगे। तो कितना तुम देना चाहते थे? लाइबर प्लस 2%। तो एक्चुअल में तुम हमको देना कितना? ये जो एक्चुअल में पेड कर रहे हो ना, हम तुमको वापस कर देंगे। कौन बोला? स्वैप मेकर। इनको बोला कि तुम लाइबर प्लस 3% दे रहे हो, मेरे कहने पे ये तुमको हम वापस कर देंगे, लाइबर प्लस 3 वापस कर देंगे। तुम देना चाहते थे कितना? 14%, तुमको मात्र देना पड़ेगा 13%। सिर्फ मेरी बात मानो, तुम देना चाहते थे लाइबर प्लस 2% और तुमको देना पड़ेगा सिर्फ लाइबर प्लस 1%। कैसे? वो उसका काम है स्वैप मेकर का, और मैं वो काम करने जा रहा हूं यहां पे। चलिए, दूसरा हम जो उसमें काम किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ स्वैप गेन, अलग अलग पार्टी का। वहां पॉसिबिलिटी चेक हो गई। टोटल कॉस्ट, या ये लिखे इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर ए, इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर ए वांट टू पे। ए कितना देना चाहता था सर? लाइबर, अभी लिखा हुआ था लाइबर प्लस 2%। ठीक है सर, ये इतना देना चाहता था। और इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर बी, ये दोनों वांट टू पे। बी कितना देना चाहता था सर? वो कह रहा था कि हम 14% दे लेंगे फिक्स रेट पे। इस तरह से दोनों का मिला के कितना जा रहा था? दोनों को ऐड करिए तो दोनों का मिला के जा रहा था लाइबर प्लस 14 प्लस 2, लाइबर प्लस 16% जा रहा था। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी चीज, स्वैप मेकर ने क्या किया? इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर बी फॉर ए एक्चुअल में पेमेंट करवा दिया इनसे। कौन सा? एक्चुअल में कहा आप दे दीजिए लाइबर, ये वाला,
आप दे दीजिए लाइबर प्लस सॉरी एक्चुअल में पेमेंट करवा दिया ऐसे 10%, आप दे दीजिए 10%। उसने कहा मैं 10% नहीं देना चाहता, उसने कहा तुम दे दो, बस मेरी बात मानो, मैं स्वैप मेकर हूं, सॉरी ये यहां लिख दिया हमने 10%, ये एक्चुअल इससे पेमेंट करवा दिया। और इंटरेस्ट कॉस्ट, और ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है सर, ये कोई शॉर्टकट या नहीं है, ये कंप्लीट इसमें डिस्कशन हो रहा है कि कैसे क्या होना है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर मिस्टर बी के लिए एक्चुअल में इनसे कितना पेमेंट करवाया गया सर? एक्चुअल में ये 14% देना चाहते थे, लेकिन इनसे जो स्वैप मेकर था बोला मेरी बात मानो और लाइबर प्लस 3% का पेमेंट कर दो, उसने कर दिया। तो इस तरह से टोटल पेमेंट कितना हुआ? लाइबर, ये देखिए लाइबर यानी जो भी रेट होगा उस समय लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट प्लस 13%, इतना ही गया एक्चुअल में। ये लोग देना चाहते थे लाइबर प्लस 16% और एक्चुअल में स्वैप मेकर ने पेमेंट करवाया लाइबर प्लस 3%। इसको यहां लिख दीजिए ए और इसको लिख दीजिए बी। तो स्वैप गेन कितना हो गया सर? ये हम लिख देंगे स्वैप गेन हो गया ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, 3% का स्वैप गेन हो गया। तो अब शेयर ऑफ एज, ए का शेयर इसमें कितना है सर? 1%। शेयर ऑफ बी का शेयर 1%। और स्वैप मेकर का कितना हो गया इसमें से? स्वैप मेकर को मिलेगा 1%, 1 करोड़ का 1% मिलेगा। इस तरह से हो गया। तो इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आई? इफेक्टिव, तीसरा पॉइंट है ना, 2 हो गया था, ये तीसरा। इफेक्टिव कॉस्ट फॉर ए का इफेक्टिव कॉस्ट कितना है बता सकते हैं आप? जी सर, ए देना चाहता था लाइबर प्लस 2%, इसमें से 1% माइनस कर दीजिए, इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ गेन, इसका कौन कितना परसेंट था? 1%। सर माइनस कर दिया, तो इसको लाइबर प्लस 1% यही बस देना पड़ेगा। देख लीजिए लाइबर प्लस 1% यहां पे बस। अब ये स्वैप मेकर हम यहां पे सब कैलकुलेशन करके देख लिए कि लाइबर प्लस 1% किससे लेना है? ए से। और इफेक्टिव कॉस्ट फॉर बी, वो देना चाहता था 14% और हमें पता है 1% हम कमा लेंगे और उसको भी दे देंगे, 1% उसको दे देंगे, तो माइनस करवा दिए उसका भी 1%। और 13% किससे लेना है हमें? बस 13% लेना है बी से और ए से लेना है लाइबर प्लस 1%। उन लोगों को 1% का फायदा दे दिए। अब देखिए ये एक्शन हुआ कैसे, बस ये लास्ट पॉइंट है जो हमारा। अब एक्शन लिखना है आपको, जो 4th पॉइंट अपना होगा, 4th पॉइंट, इसमें क्या करना होगा सर? 4th पॉइंट में हमें एक्शन लिखना है, बस इतना ही आता है आपके एग्जाम में। एक्शन क्या होगा? कंप्लीट हुआ, इसके बाद आईआरएस कंप्लीट। एक्शन फॉर पार्टीज, जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी ए और बी, एंड स्वैप मेकर, और स्वैप मेकर के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा, इसका ये सीधा ऐसे फिगर बनाइए और एक्शन को लिख दीजिए। बस यहां लिखिए स्वैप मेकर, पहले इधर ए को बनाइए सर। ए से एक्चुअल में, ये एक्चुअली में कितना पेड किया, पहले ऐसे बना के इधर लिख दीजिए। इधर बी है सर, यहां बी है, एक्चुअल में ये कितना पेमेंट किया ये लिख दीजिए। एक्चुअल में
एक्चुअली पेड, एक्चुअली पेड, इन एक्चुअल में कितना पेमेंट करवाया सर आपने? आप शुरू में ही लिखे थे, ये देखिए ए से हमने एक्चुअल में क्या पेमेंट करवा दिया था? 10%, ठीक है ना। और बी से एक्चुअल में क्या पेमेंट करवा दिया था? ये लाइबर प्लस 3%, ये यहाँ पे लिख देना है आपको बस। तो एक्चुअल में ये 10% का पेमेंट कर दिए थे और इन्होंने क्या कर दिया था? लाइबर प्लस 3%, ये देना नहीं चाहते थे लेकिन एक्चुअल में इनसे पेमेंट करवा दिया गया। ये सब डिजाइनर ने कहा आपने क्या किया है, ये लीजिए पहला एक्शन, आप हमसे 10% ले लीजिए। ये फिगर बना है ना, इसका मतलब क्या हुआ? आप हमसे 10% ले लीजिए, ठीक। कितना देना चाहते थे आप? ये लीजिए, ये ऐसे बना दीजिए फिगर। कितना देना चाहते थे आप? ए से पूछ रहा है स्वैप मेकर, वो बोले लाइबर प्लस 2% का। ना ना ना, आपको 1% का फायदा दिया हमने, आप लाइबर प्लस 1% भेज दीजिए मेरे पास। गया इनके पास से, इनको कहा आप क्या करना चाहते थे, लीजिए। परेशान थे आप। कौन? मिस्टर बी। ये परेशान थे कि हम ये देना नहीं चाहते। इसने कहा मैं आपको देता हूं ना, लाइबर इधर से मिला है इसको और इधर से ये दे देगा, लाइबर प्लस 3% मैं देता हूं आपको। देखा, ठीक, मैं पेमेंट कर देता हूं। इनसे पूछा बी आप कितना देना? भाई लोन तो मिल गया है ना, दोनों को 1-1 करोड़ का लोन ले लिया है दोनों ने। ए को फिक्स पे चाहिए, फ्लोट पे चाहिए था, फिक्स पे ले लिया है, 1 करोड़ रुपया उसके पास है और 1 करोड़ रुपया बी के पास भी है। बस ये 10% देना नहीं चाहते थे तो ये 10% हमने स्वैप मेकर ने दे दिया कि आप पेड कर दीजिए। जितना आप देना चाहते थे उससे 1% कम हमको दे दीजिए बस। आप ये देना चाहते थे लाइबर प्लस 3%, हमसे ले लीजिए, दे दीजिएगा। आप कितना देना चाहते थे? 14%, उसमें भी 1% जाइए, आपके लिए छूट मेरी तरफ से। मेरी बात मानने के लिए आपको 1% की छूट, और आप हमें दे दीजिए मात्र 13%। ये देखिए, ये एरो ये बना हुआ है ना, बस। अब देखिए इनको फायदा कैसे हो गया। लाइबर प्लस 1% इनके पास आया। इनके पास टोटल आया कितना? आया है सर लाइबर प्लस 1% प्लस 13%। देख लीजिए, ये 13% आया है स्वैप मेकर के पास और लाइबर प्लस 1%, तो 13 और 1 14%। तो आ गया लाइबर प्लस 14% इसके हाथ में आया। किसके सर? स्वैप मेकर के। पेमेंट इधर कितना किया है? 10% का, और इधर पेमेंट कितना कर दिया है? यहां पे देखिए तो लाइबर प्लस 3%, तो 3 और 10 13, यानी लाइबर प्लस, ये माइनस हो जाएगा, लाइबर प्लस 13%। इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो लाइबर लाइबर कट जाएगा। 1% का जो नेट प्रॉफिट होगा वो स्वैप मेकर को भी हो गया। इनको पेमेंट बस यही करना था, 1%। ये देखिए इनको फायदा मिल गया, 1% इनको भी फायदा मिल गया। इनका 1% का फायदा, इनका 1% का फायदा। इधर से ये लोग जो एक्चुअल में बैंक को देना था, इधर ये दे दिया अरेंज करके, और ये काम हो गया। इसी को कहते हैं एक्शन ऑफ पार्टीज एंड स्वैप मेकर। अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर। इसमें स्टेप 1 2 3 बना दीजिए और लिखना आसान हो जाएगा। ये अगर आ गया एक्शन लिखिए किसका क्या है तो लिख दीजिएगा। पहले स्टेप 1 में फॉर ए के लिए हम स्टेप लिख रहे हैं, ए मिस्टर ए एक्चुअली पेड 10% but received from स्वैप मेकर। स्वैप मेकर से उन्होंने रिसीव कितना कर लिया? स्वैप मेकर किससे लेके देता है? बी से देता है सर, तो ब्रैकेट में बी के थ्रू आता है ये पैसा।
पेमेंट कर दिया, उसको रिसीव भी कर लिया 10% का। तो पेमेंट और रिसीव यानी कि नेट कॉस्ट कितनी हो गई, सॉरी यहाँ पे ये कितना हो गया, ये 0, इसकी कॉस्ट यहाँ पे 0 आ गई। और यहाँ पे लिख दीजिएगा मिस्टर ए पेड टू स्वैप मेकर। स्वैप मेकर जाके बैंक में पेमेंट करवा देगा। स्वैप मेकर को कितना दे दिया, लाइबर प्लस 1%। तो नेट कॉस्ट टू मिस्टर ए लिखेंगे आप, नेट कॉस्ट टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को नेट कॉस्ट कितना आया, लाइबर प्लस 1%। और ये देना कितना चाहते थे, लाइबर प्लस, ये एक्शन है कि हम ये दिए, अपने बैंक में जाके लोन लिए थे और ये हमको वापस मिल गया, फिर हमने ये स्वैप मेकर को दे दिया और इस तरह से हमारी नेट कॉस्ट आई। सिमिलरली मिस्टर बी को लिख दीजिए आप, आपका ये एक्शन रेडी है। स्टेप 2 में फॉर मिस्टर बी, सर मिस्टर बी के लिए क्या लिखना है आपको, मिस्टर बी एक्चुअली पेड फॉर लोन। लोन के लिए एक्चुअली इन्होंने क्या पेमेंट कर दिया, इन्होंने एक्चुअली पेड कर दिया लाइबर प्लस 3%, बट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर स्वैप मेकर। स्वैप मेकर की तरफ से रिसीव कर लिया और स्वैप मेकर के पास ये पैसा कहां से आया था, ए के तरफ से। तो लाइबर प्लस 3%, तो इनकी 0% कॉस्ट क्या हो गई। तो यहाँ पे नेट कितना आ गया, नेट कॉस्ट यहाँ पे लिख दीजिए ना, नेट कॉस्ट यहाँ की। फिर यहाँ पे मिस्टर बी पेड टू स्वैप मेकर। स्वैप मेकर को इन्होंने कितना पेमेंट किया सर, फिगर में आपने दिखाया था, ये देखिए इन्होंने 13% बस दे दिया है। ये देखिए ये 13% दे दिया है स्वैप मेकर को और इनका काम हो गया सर, तो दे दीजिए स्वैप मेकर को 13%। तो नेट कॉस्ट टू मिस्टर बी, इनको कितना आया सर, 13%। देना चाहते थे 14% और इनको जो देना पड़ा वो था 13%। और तीसरा जो है स्टेप 3 में क्या लिख देंगे सर हम लोग, वो लिख देंगे फॉर स्वैप मेकर। स्वैप मेकर इसको क्या फायदा हुआ सर, ये जो आप लिख रहे हैं ये क्या हम लोग के सिलेबस में जितने क्वेश्चन है सब पे अप्लाई होंगे, सब पे लगेंगे। स्वैप मेकर को क्या हुआ, स्वैप मेकर ने क्या किया, स्वैप मेकर रिसीव्ड, लिख दीजिए यहां स्वैप मेकर को क्या क्या मिला, मेकर रिसीव्ड इंटरेस्ट। मिस्टर ए से इनको कितना मिल गया है, लाइबर इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर ए, फ्रॉम या टोटल रिसीव लिख दीजिए, स्वैप मेकर रिसीव्ड कितना, लाइबर प्लस 1% इससे मिला है प्लस 13% उनसे मिला है, टोटल हो गया लाइबर प्लस 14%। और स्वैप मेकर जो है, जो फिगर में हमने आपको दिखाया था, स्वैप मेकर पेड इंटरेस्ट, सर वो कितना किसको दिया है सर, लाइबर प्लस पेमेंट कर दिया है लाइबर प्लस 3% इनको और 10% इनको मतलब ए को, 10% ए को पेमेंट किया था, फिगर में देख लीजिए, फिगर में एक बार और दिखा दीजिए सर, ये लीजिए 10% ये जो पैसा देना था मिस्टर ए को ये स्वैप मेकर ने दे दिया, इनको जो देना था लाइबर प्लस 3% ये भी दे दिया, तो 10 और 3 13 और लाइबर प्लस 13%, सर लाइबर प्लस 13% इसने पेमेंट कर दिया, तो ये कितना आ गया, लाइबर
प्लस 13%, ये पेमेंट हुआ, तो नेट गेन इसको कितने का हो गया सर, 1% का नेट गेन हो गया, और इस तरह से आपने लिख दिया, आपका ये खत्म हो गया। यही होता है क्या, इंटरेस्ट रेट स्वैप विथ फुल एक्सप्लेनेशन। कैसे लिखना है आपको स्टेप वाइज, ये था आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। क्या था सर इस कॉन्सेप्ट में, ये था कि दो लोग हैं। अब देखिए, अब इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें है क्या। दो लोग थे सर, दो लोगों का अलग अलग रिस्क प्रोफाइल है, दोनों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। तो स्वैप मेकर बीच में आता है और चेक करता है क्या इसमें कोई स्वैप गेन पॉसिबल है। वो चेक करता है किससे, स्प्रेड ऑफ फिक्स रेट और स्प्रेड ऑफ फ्लोट रेट, दोनों का स्प्रेड, स्प्रेड मतलब दोनों का डिफरेंस लेके लिखता है। और उन दोनों में अगर डिफरेंस है, जैसे इसमें कितना था 4% और 3% 1% का, तो 3% का डिफरेंस ऑफ स्प्रेड आया, जो स्प्रेड का मतलब जो दोनों का डिफरेंस था वो 3% आया सर। तो इससे उसको कंफर्म हो गया कि यहाँ गेन है, और किस तरह से गेन है। तो ए और बी की चाहत कितनी थी, दोनों को ऐड कर लिया, टोटल भाई ये कॉस्ट आपकी जानी थी। और हम अगर एक्सचेंज करवाते हैं, स्वैप करवाते हैं, स्वैप का मतलब एक्सचेंज करवाना, अगर हम एक्सचेंज करवाते हैं तो आपकी ये कॉस्ट जाएगी। दोनों का डिफरेंस निकाला, 3% का गेन आया उसको, वो 3% का गेन इन लोगों को ऑफर कर दिया, 1% आपको देंगे, 1% हम रख लेंगे। वो अलग अलग आपको स्टेप में हमने लिख के दिखाया। फिर लास्ट में क्या एक्शन दिखा दिया, कैसे क्या होगा। भाई डरे हुए हैं ना, ये को फिक्स रेट पे नहीं चाहिए था, फ्लोट पे चाहिए था। उसने कहा दो ना, तुम फिक्स रेट पे ले लो, हमसे लेके पेमेंट कर देना, तुम देना जितना चाहते हो 1% कम हमको दे देना, बस मेरी बात मानो, हम हैं। और हमने आपको इससे दिखाया, फिगर बना के दिखा दिया, बस यही है। ये फिगर जिसको दिख गया ये खत्म। ये फिगर जो है ये पूरा इंटरेस्ट रेट स्वैप है कि तुम 10% देना चाहते, दे रहे हो तो मेरे तरफ से ले लो, तुम लाइबर प्लस 1% हमको दे दो। तुम कितना देना चाहते थे 14, 1% कम हमको दो, ये जो फ्लोट रेट हमारी वजह से दे रहे हो हमारी तरफ से ले लो तुम, खत्म बात। और नेट बीच में 1% का इसको भी गेन हो गया, आप लोगों को भी फायदा, हमको भी फायदा। ये IRS इंटरेस्ट रेट स्वैप। अगर ये सारे स्टेप आप लिख लीजिए इस एग्जांपल के, और किसी भी क्वेश्चन पे बैठ जाइए, अब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।